जंग का साया, कच्चे तेल के दामों में उबाल। जंग से डगमगाया तेल बाजार, कच्चे तेल के दाम बेलगाम। दूर मिडिल ईस्ट में जंग, लेकिन असर भारत की जेब पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग की आंच अब भारत तक महसूस होने लगी है। जहां मिसाइलें और बम बरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतें आग की तरह भड़क रही हैं। सवाल ये है कि अगर तेल महंगा होगा तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे? क्या महंगाई का नया तूफान आने वाला है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ने से तेल बाजार में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। तो क्या इस जंग की कीमत अब आम भारतीयों को चुकानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास महंगाई के इस खतरे से निपटने की तैयारी है? सोमवार को ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद ये 42% ज्यादा है। भारत का कहना है कि उसके पास काफी रिजर्व है, लेकिन लंबे समय तक कीमतों में उतार चढ़ाव से आम घरों से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। कच्चे तेल की ज्यादा कीमतें महंगाई बढ़ा सकती है, व्यापार घटा सकती है और घरों का बजट भी बिगाड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत किन किन देशों के ऊपर निर्भर है तेल को लेकर। रूस, इराक, सऊदी अरब और यूएई। कच्चे तेल की कीमत साल 2022 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार हो गई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में सप्ताह से पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 25% चढ़कर $115 प्रति बैरल के पार निकल गया है। वहीं WTI क्रूड प्राइस ने भी झटके में 24% की तेजी पाई गई है और ये $112 प्रति बैरल के पार निकलकर ट्रेड कर रहा है। वहीं मरवन क्रूड करीब 18% की तेजी के साथ $120 प्रति बैरल, तो वहीं नेचुरल गैस की कीमत में भी लगभग 8% का उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका में उत्पादित कच्चे तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत लगभग 106.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई है, जो बीते शुक्रवार को $90.90 पर बंद हुई थी। अमेरिकी क्रूड ऑयल के दाम आखिरी बार 30 जून 2022 को $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गए थे। केंद्र सरकार ने तेल के झटकों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही टैक्स में कटौती की है। 2022 में जब रूस यूक्रेन जंग के बाद कच्चा तेल $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी ताकि कीमतें स्थिर रहें। इससे पहले 2008 में जब क्रूड $147 पर आ गया था, तो महंगाई को काबू करने के लिए इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत सरकार के पास क्या-क्या विकल्प है इस मार को झेलने के लिए। दूसरे देशों से तेल आयात बढ़ाना, रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल, टैक्स में कटौती, सप्लाई चेन मजबूत करना। रूसी तेल से भी समस्या हल नहीं हुई। अब सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है, ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक टेस्ट बनता जा रहा है। खाड़ी देशों से सप्लाई जितनी ज्यादा समय देर तक रुकी रहेगी, भारत के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतों में ग्राहकों को बचाना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका भी नुकसान ना हो। मिडिल ईस्ट की जंग भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसकी आंच भारत की रसोई तक पहुंच सकती है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक हर चीज पर असर पड़ेगा। अब नजरें टिकी है सरकार के अगले कदम पर। क्या सरकार महंगाई के इस नई चुनौती को संभाल पाएगी या फिर आम जनता की जेब पर एक और बड़ा बोझ आने वाला है? फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।